रात के 12:30 रहे थे। कोल्हापुर से धाराशिव जाने वाली सीनियर कॉलेज के तलबा की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। टर्फ खत्म करके वो वापस धाराशिव आ रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से तमाम तलबा थक कर सो गए थे। दरवाजे वाली सीट के पास विकास सिर और सुशील सर खिराटे ले रहे थे। बस ड्राइवर वजह मामा भी नींद में बस चला रहे थे। उनके बराबर वाली सीट पर पन पांडू मामा बैठे हुए थे। अचानक बस के सामने जंगली सोरों का एक झंड आ गया। वजह मामा ने बस जंगल में रोक दी। कुछ देर बाद जब रास्ता खाली हुआ तो बस फिर से चलने लगी। कुछ ही देर में विकास सर के पीछे दूसरी सीट पर बैठा श्याम नींद से जाग गया। श्याम की उम्र 21 साल थी। पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन हमेशा अकेला रहने वाला, न किसी से बनती थी न ही उसका कोई दोस्त था। वो दूसरी सीट पर अकेला बैठा हुआ था। सर, मुझे टॉयलेट जाना है। विकास सर ने आधी आंख खोली और खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही थी। थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तो मुझे जगा देना, मैं बस रोक दूंगा। ये कहकर वो दोबारा सो गए। श्याम खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस एक वीरान जगह पर आ गई। श्याम ने विकास सर को जगाया। बस रखी तो विकास सर बोले, किसी को टॉयलेट जाना हो तो अभी उतर जाओ, वरना बस सीधी धाराशिव जाकर ही रुकेगी। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत जाग गया। वो टार्च लेकर सबसे पहले बस से उतरा। इसके पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे और अलग अलग झाड़ियों के पीछे गए। श्याम वापस आ गया, लेकिन श्रीकांत नहीं आया। अचानक श्रीकांत जोर से चीखा। आवाज सुनकर विकास सर और श्याम उसकी तरफ भागे, लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आ गया। क्या हुआ? क्यों चीखे थे? कुछ नहीं सर, चुपल से कांटा पैर में चुभ गया था। इतनी देर में ड्राइवर और पन भी नीचे उतर आए। सब बस में वापस चढ़ने ही वाले थे कि अचानक एक बाइक बस के सामने आकर रखी। अरे भाई साहब, आप यहाँ के नहीं लगते। क्या आपको मालूम नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को चुकवा लग जाता है? ये सुनकर विकास सर बोले, हाँ हाँ, हमें मालूम है, हम बस निकल ही रहे हैं। बस चल पड़ी। पन ने पूछा, सर वो आदमी किस चुकवा की बात कर रहा था? विकास सर बोले, चुकवा यानी छल्लावा, वो भूत जो रात के सफर में मर जाता है। वो मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देता, बस एक ही जगह घुमाता है, रहता है। जितना भागो, गाड़ी जितनी तेज भगाओ, आखिर में वापस वहीं पहुंच जाओगे। ड्राइवर ने कहा, ये तब तक रहता है जब तक सूरज न निकल आए। श्याम और श्रीकांत सब सुन रहे थे। श्याम बोला, सुर छल्लावा होता है और कुछ तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादा को भी छल्लावा लगा था। रात के कई एक्सीडेंट इसी की वजह से होते हैं। श्रीकांत बोला, ये सब बकवास है, उसकी बाबा राइटर है, कहानियां बनाती है। विकास सर ने डांटा और सब सो गए, लेकिन श्याम जाग रहा था। अचानक उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद चाय की टपरी है। वो चौंका, ये तो पहले भी देखी थी। तब उसे एहसास हुआ कि बस दोबारा इसी जंगल में आ गई है। वो भागकर ड्राइवर के पास गया। मुझे मामा, हम वापस इसी जंगल में आ गए हैं। ड्राइवर ने मानने से इनकार किया। तब विकास सर जागे। श्याम बोला, सर हमें छल्लावा लग चुका है। उसने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो अभी थोड़ी देर में एक अल्टा हुआ ट्रक दिखेगा। कुछ ही देर में वाकई वही अल्टा ट्रक नजर आ गया। सब सुनाटे में आ गए। बस दोबारा इसी वीरान जगह पर आ गए। सबको यकीन हो गया कि वो छल्लावा के चुक्र में हैं। इसी दौरान एक बोर्ड दिखा, बोरगांव में आपका इस्तकबाल है। सुशील सर चीख पड़े, ये मेरा गांव है। गांव में दाखिल होते ही रोने की आवाजें आई। जमीन पर 4 लाशें पड़ी थीं। सुशील सर की बीवी, बच्चे और वालिदैन की। एक आंख वाले बूढ़े ने कहा, तुम्हारी बीवी ने सबको मारकर खुदकुशी कर ली। इसने सुशील सर को चाकू दिया, अपने गुनाह का किफारा अदा करो। सुशील सर चाकू उठाने ही वाले थे कि पन ने थप्पड़ मारा।
तब वो होश में आए, लेकिन हुजूम ने सुशील सर को पकड़ लिया और उनका गला काट दिया। बस भागी। गांव वाले पत्थर मारने लगे, शीशे टूटे, बच्चे नहीं जागे क्योंकि सब छल्लावा के असर में थे। बस फिर जंगल में आ गई। सुशील सर मर चुके थे। श्याम बोला, ये अमाउस छल्लावा है, ये सिर्फ इमाउस की रात निकलता है, ये हम में से किसी एक के अंदर है। सब चौंक गए। श्याम ने अंगली उठाई, ये शरिकांत है। झगड़ा हुआ, लोहे की राड निकली। विकास सर मारे गए, ड्राइवर भी, आखिर में पन भी मारा गया। तब श्याम हंसा, आंखें लाल हो गईं। छल्लावा तो मैं हूं। उसने बताया कि असल श्याम पहले ही मर चुका था, वो उसके जिस्म में था। उसने सबको लड़ाया, डर से मारा। आखिर में शरिकांत ने लोहे की राड से उसका सिर कुचल दिया। काला धुआं निकला, छल्लावा आजाद हुआ और खत्म हो गया। तमाम तलबा जाग गए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्केयर हब, क्योंकि हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता।